देख रहे हैं केवल सच। से देखिए इस चेहरे को, यही है श्रीकांत सिंह, ठग ऑफ बिहार। इसी का नाम है श्रीकांत सिंह। ये बिहार में करोड़ों की ठगी करके फरार है, और केवल फरार ही नहीं है बल्कि जो इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले कोसी क्षेत्र के कई मासूम बच्चे हैं, उनको ये मोबाइल पर गंदी गंदी गालियां देता है। केवल लड़कों को ही नहीं बल्कि जो लड़कियां हैं जो इसके संगठन से जुड़कर इसके लिए काम करती थी, इनको पैसा भेजती थी, अब पैसा नहीं भेजती है तो श्रीकांत सिंह इसको गंदी गंदी गालियां देता है। नमस्कार, मेरा नाम है सागर कुमार और आप देख रहे हैं केवल सच। बिहार में सुशासन की सरकार है और आप देखिए कि किस प्रकार से ये जो व्यक्ति है इसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है या बिहार के किसी बड़े अधिकारी का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि एक आम आदमी इतना बड़ा ठगी तो नहीं कर सकता। ये श्रीकांत सिंह नाम का शख्स जो आप अभी स्क्रीन पर जिसका तस्वीर देख रहे हैं, ये एजुकेशनल ट्रस्ट, एजुकेशनल सेंटर खुलवाने के नाम पे बिहार के युवकों और युवतियों से 9 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। सुनिए इनकी जुबानी। उजाला फाउंडेशन की तरफ से शिक्षिका के रूप में हमें चयन किया गया था, जिसमें 10 छोटे बच्चों को सुबह से 2 घंटे तक पढ़ाना था। यह काम हम 1 साल से कर रहे हैं, जिसमें श्रीकांत जी ने हमें ये बताया कि इसमें 7,000 रुपये लगेगा और 7,000 रुपये आपको प्रति माह मिलेगा। लेकिन 1 साल तक हमें इसमें से कुछ भी पैसा नहीं मिला है और आज तक एक भी पैसा हम लोगों को नहीं मिला है, और हम लोगों को हमें हमारा पैसा वापस चाहिए और उजाला फाउंडेशन की तरफ से हम लोगों को न्याय दिलवाया गया। मैं गुड़िया कुमारी बोल रही हूँ, हनुमान नगर चौरा से, जिला पलस थाना मधेपुरा से। उज्ज्वला एजुकेशन अंडा से जो है मैं शिक्षा चला रहे थे और 21,000 रुपया हमसे लिया गया था और पेमेंट 3 महीना तक आए, तब से रुका हुआ है। गरीब विद्यार्थी सबको और टीचर सबको सबसे आप सबों से निवेदन है कि हम लोग का पेमेंट दिलवा दीजिए। हम उजाला एजुकेशन से बोल रहे हैं, वर्षा कुमारी। मेरा घर कजरा प्रखंड शंकरपुर मधेपुरा से बोल रही हूँ। सर, हमको बच्चे को पढ़ाने के लिए हम सेंटर खोले थे। 20,000 हमसे पहले ओपनिंग के डेट में लिया गया था। 20,000 रुपया श्रीकांत सिंह के अकाउंट में पेमेंट किए थे। बोला 7,000 पेमेंट महीना होगा। सर, साल भर हो गया है, 1 ही महीना का पेमेंट नहीं हुआ है अभी तक। हम लोग बहुत परेशान हैं। फ़ोन करते हैं, गाली देता है, धमकी देता है कि नहीं करेंगे पेमेंट, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। हम लोग बहुत गरीब परिवार के हैं सर, आप लोग कुछ कीजिए गरीब के लिए। श्रीकांत सिंह सब गरीब परिवार को लूटता है। ई मधेपुरा ज़िला में बहुत ऐसा टीचर है जो उजाला एजुकेशन से जुड़ा है। सब हम तो 20,000 दिए थे, हमसे फिर 20,000 लिया है, 40,000 रुपया लिया गया है। 40,000 रुपया पेमेंट किए हैं, लेकिन 1 ही महीना का पेमेंट नहीं आया है। तो आपने सुना कोसी क्षेत्र के इन गरीब मासूम बच्चों की आवाज कि श्रीकांत सिंह नामक युवक ने किस प्रकार से इनको ठगा है। ये मासूम बच्चे किस प्रकार से ठगी के शिकार हुए हैं। यही नहीं, ऐसी सूत्रों के माध्यम से खबरें आ रही हैं कि इसने आरा में भी इस प्रकार के संगठन को चलाया और वहां भी कई करोड़ रुपए ठगे और फिर वहां से गायब हो गया। इसके बाद अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये दूसरे नाम से, दूसरे संगठन के नाम से बिहार शरीफ में भी इसके कुछ गुर्गे
काम कर रहे हैं और वहां भी करोड़ों ठगी करने में ये शख्स लगा हुआ है। लेकिन केवल सच की टीम ऐसा होने नहीं देगी। श्रीकांत सिंह, ऐसा अगर तुम सोचते हो कि बिहार के करोड़ों रुपए लेकर तुम गमन कर जाओगे और बिहार का कोई शख्स आवाज नहीं उठाएगा, तो केवल सच ऐसा होने नहीं देगी। केवल सच अंतिम दम तक लड़ेगी और तुमको खोज निकालेगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफसर आलम, क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं। क्या हुआ है आपके साथ? देखिए, एक्चुअली कोरोना काल चल रहा था, उस समय हम घर पे थे, तो एक संस्था आई थी कोसी जोन में। उस संस्था का नाम था उजाला एजुकेशनल फाउंडेशन, जिनका प्रोजेक्ट मैनेजर श्रीकांत सिंह थे, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर, और उनके द्वारा हम लोग को ब्लॉक समन्वयक नियुक्त किया गया था। वो संस्था का ये लेटर है जो हम लोग को दिया गया था कि आप इस ब्लॉक में काम कीजिए। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य ये था कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं 3 साल से 6 साल के बच्चे, उस बच्चे को 10 बच्चे को प्रत्येक सेंटर खोल के फ्री में निःशुल्क शिक्षा देना। दो टाइम क्लास होता था और शिक्षक को जो है उसकी एवज में 7,000 रुपया मिलता था। लेकिन हम लोग को जो ये संस्था जब बहाल की थी तो वो बोली थी कि प्रत्येक सेंटर जो खोलना है उस सेंटर से रजिस्ट्रेशन के नाम पे, पंजीकरण के शुल्क पे 7,000 से लेकर 10,000 तक का राशि शिक्षक से लेना है। और वो जितना भी शिक्षक का हम लोग रुपया लिए थे वो स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर श्रीकांत सिंह के अकाउंट में हम लोग डायरेक्ट डिपॉजिट किए थे, चाहे वो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, जिससे भी माध्यम से हो। तो 1 से 2 बार पेमेंट आया टीचर सब का। उसके बाद कोसी जोन का जितना भी जिला है, 7 जिला, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, कटिहार, उसके बाद सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, सबको बड़े पैमाने में लूट लिया गया है। टोटल बता दिया जाए तो 82 ब्लॉक समन्वयक नियुक्त किया गया था और उसके बाद 6 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जिला समन्वयक नियुक्त किया गया था। और 4 महीने में 2 से 3 महीने 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार अप्रोक्स करके पेमेंट दिया गया। उसके बाद टोटल रुपया लेके श्रीकांत सिंह फरार हैं। तो मतलब आप कैसे इसमें कैसे जुड़े कैसे? देखिए, फर्स्ट टाइम श्रीकांत सिंह खुद आए थे और उन्होंने लेटर दिखाया था कि डीएम को ये भेज दिया गया। आपको कैसे सूचना मिला? आप कैसे जुड़े इसमें? देखिए, फर्स्ट टाइम जो है कहीं न कहीं से जुड़े थे। जैसे मान लीजिए मेरी वाइफ को कोई और कराया तो मेरी वाइफ टीचर बनी फर्स्ट टाइम, उसके पेमेंट आया तो वो बोले कि आप तो घर पे वैसे हैं, बेरोजगार हैं, तो ये रोजगार में आप ब्लॉक समन्वयक बन जाइए, आपके ब्लॉक में सीट खाली है। तो हम जाके ब्लॉक समन्वयक बन गए, फिर काम करना शुरू कर दिए। आप अपना लेटर दिखाइए। ये मेरा लेटर है। लेटर को ध्यान से दिखाइए, पास में क्या चीज़ है। ये देखिए, उजाला एजुकेशनल फाउंडेशन के नाम से ये संस्था आई थी कोसी जोन में। किस पोस्ट पे आप थे? ब्लॉक समन्वयक के रूप में थे हम, छातापुर के ब्लॉक समन्वयक। कितना सैलरी आपको? हमको 10,000 सैलरी। उसके बाद कहाँ लिखा हुआ है इसमें? यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, कि MD अफसर आलम आपको छातापुर डिवीजन ऑफ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर छातापुर बनाया गया। सैलरी कहाँ लिखा हुआ है? सैलरी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, पैकेज सैलरी 10,000 प्लस 3,000 TA पर मंथ, यानी टोटल 13,000 रुपया। वो भी ये हम लोग को नहीं दिया गया। तो कितना महीना आप काम किए? हम इसमें 5 महीने काम किए। कितना सैलरी मिला आपको? 5 महीना में हमको कोई सैलरी नहीं मिला। तो आप जब पहला महीना दूसरा महीना आप काम किए तो उसके बाद सैलरी मांगे होंगे ना? हम लोग को बताया जा रहा था कि काम कीजिए, आप 1 महीना में 30 सेंटर दीजिए खोल के। तो 30 सेंटर नहीं हो पा रहा था तो बोल रहे थे कि इस बार आप अच्छा काम किए हैं, आपका काम में रफ्तार आया है। आप कितना सेंटर खुलवाया अभी तक? हम टोटल 82 सेंटर खोले हैं। कितना पैसा अभी तक भेज चुके हैं श्रीकांत सिंह को? जितना भी लेते थे टीचर केंद्र खोलने का रजिस्ट्रेशन चार्ज 7,000 से लेकर 10,000 तक, इंटर वाले का 7,000 और मैट्रिक वाले का 10,000, वो रुपया लेके हम अप्रोक्स में 4.5 लाख के अप्रोक्स में हम उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं। आपका कोई इनकम नहीं हुआ अभी? जी नहीं, मेरा कुछ नहीं इनकम हुआ। वो बोल रहे थे कि आप अगर नहीं पेमेंट जा रहा है तो आप सेंटर से, जैसे हमको 7 भेज रहे हैं तो आप 1,000 बढ़ा के लीजिए, 500 बढ़ा के लीजिए, कमीशन के तौर पे काम कीजिए, लेकिन वो हम लोग करना उचित नहीं समझे थे। आपके पास उसका प्रूफ है, डिटेल है, आप जो 5 लाख रुपए भेजे हैं श्रीकांत सिंह को? जी, उनका पूरा बैंक डिटेल है, उनका नाम का मोबाइल में है वो? जी, दिखाइए। 1 मिनट वेट कीजिएगा। देखिए सर, 64,000 एक बार भेजा गया। बढ़िया, अच्छे से दिखाइए, अच्छे से दिखाइए। देखिए, स्टार्टिंग से आप लोग को और पास करिए, कैमरा के और पास करिए, नहीं आ रहा है। कैमरा के और पास करिए, और थोड़ा पास करिए। देखिए, 45,000,
64,000 चलिए इन सभी का स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिएगा इसको वीडियो में वो जी, कैमरा यहाँ से पे उनका दिख टोटल नहीं रहा है। नाम दिख रहा है श्रीकांत सिंह। उनका मोबाइल नंबर क्या है पढ़ के एक बार बताइएगा। उनका मोबाइल नंबर है 87 89 53 एक मिनट 87 89 35 96 92। ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। और उनके गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के माध्यम से हम लोग टोटल रुपया उनके अकाउंट में भेजे हैं। आप उनसे मिले हैं कभी? जी नहीं, हम उनसे कभी नहीं मिले। और उनका एड्रेस जो था पटना में जो ऑफिस था नियर अल्पना मार्केट में, हम लोग वहाँ भी गए, वहाँ पे उनका कुछ नहीं मिला। तो आप ठगी के शिकार हो गए हैं, तो आपके पास जब मान लीजिए कि ये लोग आए होंगे या तो आप कहाँ पे आप मतलब इसका संपर्क हुआ? कोई ऑफिस वगैरह था आपके क्षेत्र में? जी नहीं, मेरे क्षेत्र में कोई ऑफिस नहीं था। तो क्या बोले कि हम लोग डायरेक्ट पटना से डीलिंग करते हैं? जी, फर्स्ट टाइम आए वो तो बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो का। किससे आपसे मुलाकात हुई थी फर्स्ट टाइम? जी नहीं, हमसे मुलाकात नहीं हुई थी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से मुलाकात हुई थी। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कौन है? तरुण यादव इनका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है। कोसी जोन का 7 जिला वही देखते हैं। वो भी इसमें बड़े पैमाने पे शामिल है। उनको कमीशन जाता था प्रत्येक सेंटर के रजिस्ट्रेशन चार्ज से। वो कहाँ है अभी? अब वो उनका जब घर पे गए हम लोग पता लगाए, खैरा गढ़िया में उनका घर है, तो बताया गया कि वो पूर्णिया जेल में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना नंबर बदल लिए हैं, वो अभी भी काम कर रहे हैं। अभी वो मतलब फरार चल रहे हैं, इस क्षेत्र से फरार चल रहे हैं? जी, इस क्षेत्र से फरार चल रहे हैं। और अभी इनका संस्था चल भी रहा है, कहीं कहीं 40,000 रुपया लेके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चला रहे हैं वो। तो क्या बोल के आप लोग को रखा गया था? शॉर्ट में बताइएगा कि आपको क्या बोल के रखा गया था, और आप लोगों से जब सेंटर खुलवाने के नाम पर जाते थे तो क्या बोलते थे और कितना पैसा लेते थे? हम लोग को बोला गया था कि एक संस्था आई है जिसमें आप लोग को काम करना है, अगर आप लोग इच्छुक है तो काम कीजिए। हम लोग उसमें बेरोजगार थे, हम लोग वो संस्था ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के बाद हम लोग शिक्षक के पास जाते थे तो उनको बताते थे कि देखिए ऐसी संस्था आई है, 3 साल से 6 साल के बच्चा को पढ़ाना है और निःशुल्क बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना है। और शिक्षा देने का जितना भी पाठ्यक्रम का सामग्री होता है वो देती थी, खुद बस के माध्यम से पटना से भेजती थी। तो हम लोग शिक्षक को सभी सामग्री देते थे फ्री में पढ़ाने के लिए बच्चे को। तो महिला को लगता था कि नहीं ये संस्था आई है 3 साल का एग्रीमेंट लेके, तो 3 साल चलेगी, उसके बाद 3 साल अगर चल गई तो हो सकता है आगे जाके नियमित भी हो सकता है, ऐसा कुछ वो लोग सोच के। तो शिक्षकों का क्या फायदा है इसमें? शिक्षक को 7,000 रुपया में वेतन दिया जाता था सेंटर पर मंथ। मतलब आप उससे लेते, आप सेंटर लेने का कितना चार्ज लेते थे? इंटर वाले का लेते थे 10,000 और उसके बाद मैट्रिक वाले का 12,000। और बदले में उन लोगों को पर मंथ सैलरी मिलता था जो शिक्षक पढ़ाते थे? जी। तो कितने दिन कितना सेंटर आप दिलवाए और कितने लोगों की सैलरी आई? खुद हम अपना 82 सेंटर दिलवाएं, जिसमें 22 लोगों का पेमेंट आया है, 2 पेमेंट, और उसके बाद और किसी का नहीं आया। और सब भी बहुत सारे इसमें ब्लॉक कोऑर्डिनेटर फंसे हुए हैं जो 250, 300, 450 ऐसे सेंटर खोले हैं। और इसमें झांसा भी दिया जाता था कि ज़्यादा सेंटर खोलिएगा तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से लेके आपको डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बना दिया जाएगा, आपको बाइक दिया जाएगा, लैपटॉप दिया जाएगा, ऐसे कुछ करके। तो कब आपको लगा कि आपके साथ छलावा हुआ, आप ठगे गए हैं? जब अक्टूबर में दशहरा पूजा का चौथा या 5वां पूजा चल रहा था तब हमने सर को फ़ोन किया कि सर पेमेंट नहीं आ रहा है। तो बोले क्या कि अभी दशहरा का ऑफिस बंद है, इसके लिए पेमेंट लेट है। तो फिर हम लोग दशहरा का वेट किए, उसके बाद भी नहीं पेमेंट आया तो हम लोग पटना गए तो वहाँ पे अल्पना मार्केट में उसका ऑफिस नहीं मिला। तो हम लोग फिर फ़ोन किए तो बोले कि तुम लोग गलत किए। तो हम लोग पूछे कि सर हम लोग क्या गलत किए हैं? बोले समय से ये नहीं किए, वो नहीं किए, ऐसा कुछ को करके, और उसके बाद टोटल रुपया लेके वो फरार है। अभी जब हम लोग उनसे फ़ोन करते हैं तो वहाँ से धमकी देते हैं कि कोई सांसद, कोई नेता, कोई विधायक कुछ नहीं कर पाएगा, हम बहुत बड़े नेता से मिले हुए हैं, गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत तरह की धमकी। किसके पास? आपके पास भी धमकी आई है? जी हाँ, मेरे पास भी धमकी आया है, जिनका आपको प्रमाण दिखा देते हैं। ठीक है, आप प्रमाण को आप भेज दीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिएगा। और कितने लोग कोसी जोन में से आप हैं, आपके मार्फत कितने लोग लग रहा है कि इसमें संलिप्त हैं और कितने लोग इससे प्रभावित हैं, ठगे महसूस कर रहे हैं? देखिए, इसमें ब्लॉक कोऑर्डिनेटर 82 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं जो ये संस्था खुलवाने का काम करती थी, और उसमें 11,664 सेंटर खुला है। 11,600 सेंटर को आप मिनिमम 7,000 से अगर गुना करते हैं तो 9 करोड़ के अप्रोक्स में होता है। टोटल 9 करोड़ की घपलेबाजी। और कितने लोग, 11,000 लगभग इसमें लोग इसके शिकार हुए हैं? यस सर। कौन सा संगठन है, क्या नाम है और उनके मालिक का क्या नाम है? इनका नाम है उजाला एजुकेशनल एक बार फाउंडेशन। दिखाइएगा। संस्था का नाम है उजाला एजुकेशनल फाउंडेशन, और इनके जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर श्रीकांत सिंह हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर और उनका मोबाइल नंबर पढ़ के बताइए। रजिस्ट्रेशन नंबर है
12/182/2016 में रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन भी न्यू सचिवालय से पता लगाने पर पता चला है कि ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है रजिस्टर। और उनके बाद मोबाइल नंबर जो ये दिया गया है, ये मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताता है कभी भी लगाते हैं तो। और इसका एक एड्रेस दिया हुआ है बंगाल का, जो कि सर पूरा फर्जी है, तो एड्रेस तो फर्जी रहना अनिवार्य है। ठीक है, अपना नाम बताइए और आप कहाँ के रहने वाले वो बताइए। नाम अफसर आलम, छतरपुर ब्लॉक, सुपौल डिस्ट्रिक्ट। देखिए किस प्रकार ये गंदी गंदी गालियां देता है ये ठग ऑफ बिहार। कैसे कैसे लैंग्वेज का उपयोग करता है उन लड़कों और लड़कियों पर जो लड़के लड़कियां इसको धन उगाही करके देते थे, इसके लिए काम करते थे। और आज जब वो शख्स इनसे बात नहीं कर पा रहा है, जब ये जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, उससे संपर्क नहीं साध पा रहे हैं, तब जाकर वो गंदी गंदी गालियां धमकियां लिखकर भेज रहा है ये श्रीकांत सिंह। आखिर कौन है ये श्रीकांत सिंह? ऐसे ऐसे संगठन केवल एकमात्र उजाला फाउंडेशन ही नहीं है, बल्कि बिहार में कई ऐसे संगठन हैं जो कि बिहार में ठगी करने का काम कर रहे हैं। और प्रश्न उठता है बिहार सरकार के निबंधन विभाग पर भी कि आखिर क्यों ऐसे संगठनों का निबंधन किया जाता है, क्यों इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है? क्या इनके द्वारा जो ठगा गया पैसा है कहीं उनके टेबल पर तो नहीं जाता है? क्या इनके द्वारा जो लिया गया पैसा है या किसी बड़े अधिकारी के पास तो नहीं जाता है? ये सवाल केवल सरकार उठाती है और प्रमुखता से उठाती है, क्योंकि ये शख्स जैसे ही हमने खबर ब्रेक करना शुरू किया, इसने उन लड़कों के खिलाफ गंदी गंदी गालियां देना शुरू किया, धमकी देना शुरू किया और कहा कि घर में घुसकर गोली मार देंगे। तो मैं केवल सच के पत्रकार के नाते चुनौती देना चाहता हूं श्रीकांत सिंह, अगर तुझमें दम है तो आओ, आकर हमसे बात करो और बताओ कि तुम निर्दोष हो। इन युवकों युवतियों के अनुसार तुमने इनका 9 करोड़ रुपए ठग लिया है। आखिर बताओ तुम पर ये लोग ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं? और हम डरने वाले नहीं हैं। इतिहास उठाकर देख लेना केवल सच का। हम ऐसे ऐसे संपादक के साथ काम करते हैं उन जिनका नाम है ब्रजेश मिश्रा, उनके संरक्षण में, उनके टीम में हम काम करते हैं, जिसने बड़े बड़े बिहार के दलालों को बर्बाद करके रख दिया है, उनको जेल की सलाखों तक पहुंचा कर रख दिया है। अगर दम है, हिम्मत है श्रीकांत सिंह तुम में, तो आकर दिखा दो और बात करो हमसे। बताओ कि तुम निर्दोष अगर हो तो बताओ कि तुम निर्दोष हो। और अगर तुम 9 करोड़ रुपए ठग कर गायब होना चाहते हो तो यह हम होने नहीं देंगे। जहां भी रहोगे, पाताल में भी रहोगे, तो तुमको केवल सच खोज कर निकालेगी और सलाखों के पीछे तक ले जाएगी। ये हमारा दावा है तुमसे श्रीकांत सिंह। हम आगे भी वीडियो बनाएंगे, आगे भी न्यूज छापेंगे, जो करना होगा कर लेना। नमस्कार, आप देख रहे थे केवल सच न्यूज। मैं हूं सागर कुमार।